नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ सुरक्षित होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है और आज थोड़ा ना मूड भी थोड़ा ऐसे ही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना हमारी मम्मी का फ़ोन आया था, मेरी सासू माँ का। तो हमारे ससुराल के जस्ट बगल में एक गाँव पड़ता है, तो बिल्कुल बगल में ही है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर ही दूर होगा, बिल्कुल हाईवे पे। तो वहाँ पे ना एक ऐसी घटना हो गई है। मैं बहुत ही ऐसे आदमी पे ना सुन के गुस्सा भी बहुत आता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि अभी भी इतना पढ़ा लिखे जनरेशन होने के बाद भी हमारे देश में इस तरह के लोग हैं। तो एक लड़की है शादीशुदा, तो वो अपने ससुराल में जैसे रह रही थी 6 साल से। तो 3 साल तो उसने अपने मायके में जाके गुजारे थे, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो उसे बहुत मारता पीटता था, मतलब शराब पी के आता था तो उसे रोज़ मारता पीटता था। तो साल फिर वो रही, तो उसके बाद उसको ना वो लोग सरफ साबुन भी नहीं देते थे। तो उनके जो पापा थे लड़की के, वो 6 महीने का बांट करके रख जाता था। तो आता शाम को तो 2-4 में लगा जाता, सुबह जाता तो लगा जाता। तो इस तरह से ना तंग आकर कल उन्होंने ना अपने ऊपर एक बहुत बड़ी वो होती है ना, आपने देखा होगा गांव में जैसे मिट्टी का तेल रखते हैं, इसी तरह से तेजाब था। तो वो अपने ऊपर सारा डाल लिया, तो उनकी जो पूरी बॉडी की जो खाल थी ना वो सब निकल गई। तो जैसे उनके घर वालों को फ़ोन किया, उनके पापा आए, तो उनके पापा ने तुरंत 50,000 का ब्लड चढ़वाया। और उनके पापा बहुत ही अच्छे घर की थी, बहुत पैसे वाले घर की थी, पर शादी इसलिए कर दी थी कि अकेला लड़का था। लड़की का घर भी अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना ये मानसिकता जो होती है, इसका क्या इलाज करोगे आप सब। तो उसके पापा ने बोला कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, तो मेरी जैसे बेटियां तड़पी हैं ऐसी मैं तुम लोगों की बेटी को तड़पाऊँगा, ज़िंदगी भर तुम्हें जेल से नहीं छूटने दूँगा। तो यार हम लोग ना टीवी में, फेसबुक पर या कोई और चैनल चलता है यूट्यूब वगैरह पर, हम लोग ऐसी चीज़ देखते हैं। लेकिन अब तो ये हकीकत के सामने तो सच में ही ऐसा होता है यार। इतना उसे परेशान किया, पर उस घर में ना सास नहीं थी, क्योंकि शादी के 3-4 महीने बाद ही सास गुजर गई थी। लेकिन घर में बड़ी बूढ़ी औरत का होना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो तो लगता नहीं है कि वो बचेगी, क्योंकि पूरी बॉडी की पूरा बॉडी का जो स्किन है वो सब उतर गया है। तो बहुत ही उसके बाप ने तो बोल दिया है कि अगर कुछ हुआ तो बहुत ही बुरा होगा, मतलब जिनकी ऊपर वो छूट नहीं दोगे। तो कल से ना बहुत दिमाग ख़राब है यार, किस तरह के कैसे लोग हैं समझ नहीं आता। पता नहीं लोग कब अपनी मानसिकता को बदलेंगे, कब अच्छे तरह से रहेंगे, मतलब अपनी बहुओं को भी अपनी बेटी का मान सम्मान देंगे। पता नहीं कब। इस मामले में ना हमारा ससुराल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पूरी फैमिली लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी भी ना इस तरह के लोग हमारी दुनिया में, देश में पड़े हैं, हमारे भारत में तो कुछ ज़्यादा ही है। पता नहीं कब ख़त्म होगा ये सब। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू कर लेते हैं, मूड तो ख़राब ही है। चलिए चाय बना लेते हैं बाबू के लिए। अदरक किसमें कूटूँगी मैं? तो यहाँ कूट रही हूँ मैं अदरक। आप लोग कहोगे कि क्लास में क्यों अदरक कूट रही हो? तो जब मेरी दीदी आई थी ना, मेरी जो ननद आई थी, तो मैंने ना उनको दे दिया था, और पहले जो गई थी घर पे तो पहले घर पे रख के आ गई थी, इसलिए तो मैं ग्लास में कूटती हूँ। और वो जो कद्दूकस वाला होता है ना, छोटा वाला, वो भी ना मेरे से गलती से ना डस्टबिन में चला गया। तो मैंने इनको बताया भी नहीं, क्योंकि ये कहेंगे बहुत नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं, पता नहीं चलता। कभी कभी जल्दबाजी में काम करो ना, ऐसे ही होता है। तो बस ये देखिए मेरी चाय भी बन गई है, मैंने इनके लिए नमकीन भी निकाल के रख दी थी। अब ना इनके साथ साथ हम भी पीते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि तुम्हें ना सर्दी हो रखी है तो ले लिया करो तुम भी, हल्की फुल्की सही रहेगा। क्योंकि अंदर से ना बहुत मेरा जो नाक मुँह है ना सब बंद हो जाता है कभी कभी सुबह। तो हम यहीं पी रहे हैं चाय। जाएंगे तो वहाँ रखो, वहाँ पे रखो इनको। चलो यहाँ पे चाय पी रही, चाय खा जाएगी, नहीं तो बाद में रख देना। जल्दी कर। तो यहाँ पी रहे हम चाय, और अनमोल तो शैतानी करता ही है। उसने अपने ग्लास में कोल्ड ड्रिंक ले रखी है, उसे भी थोड़ा कोल्ड है, पर कहते हैं ना बच्चे मानते नहीं है। पर ना मैं धूप में निकाल के रख देती हूँ, मतलब किचन में धूप आती है, तो जैसे मुझे पता है वो मांगता है, तो 2-3 घंटे पहले ही ना मैं उसे किचन में रख देती हूँ। तो बस उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो ये लोग उठ के चले गए थे, क्योंकि हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, उन्हें भी फ़ीवर की शिकायत है। तो फिर मैंने कहा चलो ये बेड भी सही कर देती हूँ, वो लोग चले जाते हैं, मतलब तो देखिए अब कर देती हूँ, इसको भी सही करना तो होता ही है। तो यहाँ कर रहे हैं ये पढ़ाई, और देखिए पढ़ाई इसने ना पूरा ये गमला ना खुद ही बनाया है। तो पढ़ने में तो उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन शरारत भी बहुत ज़्यादा करता है, लिमिट से ज़्यादा करता है।
तो बस ये भी पढ़ाई हो रही है। उसके बाद मेरी प्रेस हो गई थी कपड़ों की। पहले तो मेरा मन नहीं था, मैं प्रेस नहीं करूँगी, फिर मैंने कहा चलो फिर 2 दिन के ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, चलो करके ही रख देते हैं। तो फिर उसके बाद मैं अपनी अपनी जगह लगा लूँगी। और जो मैंने साड़ी पहनी थी ना अमावस्या को, वो भी मैं उसे भी अंदर कर दूँगी, क्योंकि ऐसी साड़ी ना रोज़ रोज़ नहीं पहनी जाती है, पिन भी लगने का डर होता है। तो इधर आ गई हूँ मैं अरवी की सब्ज़ी बनाने। इस तरह से अरवी की सब्ज़ी आप बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी यम्मी बनती है। तो इसमें आपको सरसों के दानों से और हींग जीरे से तड़का लगाना है। उसके बाद बहुत पतली पतली आपको प्याज काटनी है। तो बस वो काट ली थी। और मैंने ये देखिए मैं आपको पीस दिखा रही थी, इस छोटे, अगर बिल्कुल आप पतले पतले से आलू के चिप्स होते हैं ना उस हिसाब से सब्ज़ी को काटोगे तो ही ऐसी बनेगी। और आप बिल्कुल मोटे कर दोगे तो नहीं बनेगी, क्योंकि आपको इसमें पानी तो बिल्कुल ही ऐड नहीं करना है। उसके बाद मैं इसमें अपने बेसिक मसाले डाल दूँगी, वही हल्दी, नमक, मिर्च एंड धनिया पाउडर, ये ऐड कर देना है। उसके बाद इनको मिला दूँगी। और मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस इसमें ज़्यादा है सरसों के दाने, वही आपको डालना है, जो राई जो बोला जाता है। तो बस इसे वो डाल दूँगी। देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है। और बस ये हरी मिर्च मैंने इसमें वैसे ही डाल दिए थे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो वो भी डेकोरेट करके डाल दो। तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं, ये जब से मामी के घर से आए ना तब से इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। पता नहीं क्या खा गया है, पता नहीं, एक जगह खुजली होती है ना वहीं पे कुछ अजीब सा बन जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सब्जी देख लेती हूँ, बहुत दिमाग टेंशन में होता है जब ये बीमार रहता है, बोलते नहीं है। और ये बहुत पक्के भी है, मजबूत भी है, लेकिन अब ना अंदर से टूट रहा है शरीर, तो दवाई वगैरह भी दे दी है। तो यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। और देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं था, फिर भी कितनी यम्मी 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 बनी है, यम्मी यम्मी। तो बस मैं इनके कपड़े निकाल रही हूँ, इनको जाना है ड्यूटी। तो ये बोला मेरे कपड़े निकाल दो, मैंने कहा चलो निकाल देते हैं। तो बस इनके कपड़े भी निकाल दिए हैं और अनमोल के भी निकाल लिए हैं साथ में, क्योंकि उसके ना मैं जैसे वो बाहर से आता है या जाता है तो मैं उसके कपड़े ना चेंज कर देती हूँ, नहलाती तो नहीं हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा तो नहीं पार्क में जाता है और अपने अम्मा बाबा के पास घर जाता है। तो पार्क में अपने पापा के साथ ही रहता है, मतलब बच्चों से इतना टच में नहीं रहता है, दूर दूर ही रहता है। लेकिन उसका हैंड वॉश, उसके पैर हाथों में रोज़ ही धुला देती हूँ और सैनिटाइजिंग करा देती हूँ उसे जब वो घर आता है। तो यहाँ बना लेती हूँ मैं खाना। मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ इनके लिए, इनको खाना प्लेट लगा के दे दूँगी। तो ये देखिए मेरी थाली लग चुकी है। मैंने बनाई थी पराठे, क्योंकि अरवी के सब्ज़ी के साथ पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छी सब्ज़ी बनी है, टेस्टी बनी है। देखिए आप इसे पराठे के साथ, सब्जी के साथ और रोटी के साथ, पूरी के साथ, किसी के भी साथ खाइए, बहुत स्वाद लगने वाली है। तो चलिए मैं इनके लिए खाना बना देती हूँ। दवाई लेके आ जाओ ना, ऐसे कि तुम पड़े पड़े सही हो जाओगे। मैं आप लोगों को अपनी भाभी दिखाऊँ, देखिए ये मेरा फोटो और मेरी भाभी का है। ये मेरी बुआ की बेटी की शादी थी अभी फरवरी में, तो वहाँ का है। तो मेरी आवाज़ देखो कैसी हो गई है, पता है सुबह सुबह ना 5 बजे इतनी तेज़ खांसी होती है, नाक मुँह सब बंद हो जाते हैं। और मैं बहुत जल्द आप लोगों से अपनी फैमिली में शेयर करूँगी, सब लोग मैं बताऊँगी मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में कितने लोग हैं और मेरे मायके में कितने लोग हैं, मैं सब शेयर करूँगी आप लोगों से। मत करिए। और ये मेरी बहन है, ये देखिए ये मेरी बहन है, मैं दिखाती हूँ। इसी की शादी हुई थी फरवरी में। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, अरे वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसी तरह मिलते रहेंगे आप लोगों से अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।